हाय एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो कि मैनेजमेंट वालों को समझना ही समझना पड़ता है। ठीक है, ट्रेड क्या होता है ये तो आप जानते हो। ट्रेड क्या होता है ये तो आप जानते हो। बिजनेस ट्रेड यानी कि बिजनेस व्यापार। ठीक है, ट्रेड क्या होता है, व्यापार कहते हैं। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है ये भी आप जानते ही होंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने कंट्री के गुड्स को दूसरे कंट्रीज़ में बेचना, और इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरे कंट्रीज़ के गुड्स को अपने कंट्री में खरीदना, यानी दूसरे कंट्री से गुड्स को खरीदना। और एक्सपोर्ट का मतलब कि अपने गुड्स को दूसरे कंट्री में बेचना, यानी कि दूसरी कंट्री जो हमारे देश के प्रोडक्ट्स को खरीदती है, गुड्स को खरीदती है। अब यहाँ पे जब हम ट्रेड पढ़ते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ते हैं, तो दो टर्म्स हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, एक आता है ट्रेड सरप्लस और एक आता है ट्रेड डिफिसिट। दोनों देखने में ही जितना आपको दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड, उतना ही इजी टॉपिक है। ठीक है, ट्रेड सरप्लस क्या होता है और ट्रेड डिफिसिट क्या होता है। सरप्लस का मतलब होता है इंक्रीजिंग फॉर्म में, जब कुछ इंक्रीज कर रहा हो, और डिफिसिट का मतलब होता है यानी कि जो चीज़ें डिक्रीज कर रही होती हैं। ठीक है, जैसे कि सरप्लस यानी कि कुछ चीज़ों की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, सरप्लस यानी इंक्रीजिंग फॉर्म में जा रही है, और डिक्रीजिंग यानी कि डिफिसिट फॉर्म में, यानी कि नीचे के क्रम में गिरते चली जा रही है। तो देखो, ट्रेड सरप्लस का क्या मीनिंग होता है, दोनों ही चीज़ों में अंतर क्या है। तो देखो यहाँ पे बहुत ही इजीली मैं चीज़ों को समझाऊंगी आपको। अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ अ ट्रेड अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ अ कंट्री एक्सपोर्ट एग्जिस्ट दैट ऑफ इट्स इम्पोर्ट। देखो, जब कोई कंट्री का व्यापार सामने वाले कंट्री के चीज़ों से ऊपर चल रहा हो, यानी कि हम मान लो इंडिया किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही हो गुड्स का, तो इंडिया से जो गुड्स है वो ज़्यादा बिक रहे हैं सामने वाली कंट्री में, और सामने वाली कंट्री की जो गुड्स हैं वो इंडिया में कम बिक रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के जो गुड्स हैं अगर ज़्यादा बिक रहे हैं तो भारत की कमीनी ज़्यादा होगी, बाहर के लोग खरीदेंगे और भारत की कमीनी ज़्यादा होगी। और जब इम्पोर्ट कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे चीज़ें कम बिक रही हैं, तो यहाँ पे जो है अगर चीज़ों का इंपोर्ट कम हो रहा है, प्रोडक्ट्स कम आ रहे हैं बाहर वाले कंट्री से, तो उनका तो यहाँ पे घाटा लग रहा है। तो जब कोई भी कंट्री का ट्रेड बैलेंस, यानी कि देने का चीज़, यानी कि प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट होता है, जब गुड्स ज़्यादा पैमाने पे जा रहा हो, तो वो कंट्री हमेशा बढ़ोतरी में रहेगी, और आने वाली जो चीज़ें हैं वो कम पैमाने पर आ रही है। तो यहाँ तो जाहिर से बात है, अगर जाने वाली चीज़ें, यहाँ से जो हम चीज़ें बेच रहे हैं वो ज़्यादा जा रहा है, तो हमें मुनाफा ज़्यादा हो रहा है, हमारी बिक्री ज़्यादा हो रही है। और सामने वाली की जो चीज़ें हैं वो अपने कंट्री के लोग कम खरीद रहे हैं, तो उनकी बिक्री कम हो रही है। तो यहाँ पे मुनाफा किसका हुआ, हमारा। तो ट्रेड सरप्लस में कब जाता है, जब एक्सपोर्ट होता है, गुड्स का एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, यानी कि गुड्स ज़्यादा भेजे जाते हैं और खरीदे कम जाते हैं। समझ रहे हो, जब कोई भी गुड्स ज़्यादा बेचे जाएं और सामने वाले कंट्री से खरीदे कम जाएं, तो आप कह सकते हो ट्रेड सरप्लस में है, यानी कि हमारी बढ़ोतरी है, हमारे कंट्री से पैसे ज़्यादा जा नहीं रहे हैं, पैसे बल्कि आ रहे हैं। एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है। हम गुड्स ज़्यादा खरीद नहीं रहे हैं, बल्कि गुड्स को ज़्यादा बेच रहे हैं। ठीक है, होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ट्रेड डिफिसिट में ठीक इसका उल्टा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। जैसे कि ट्रेड डिफिसिट का यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, मैं समझाती हूँ बहुत अच्छे से। एन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ अ ट्रेड अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ कंट्री इंपोर्ट्स एक्सिस्ट ऑफ इट्स गुड्स। देखो, अब इसका ठीक अगर आप अपोजिट करते हो, मान लो आप किसी कंट्री से बहुत ज़्यादा सामान खरीद रहे हो, आपके पैसे उस कंट्री के सामान पे बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, और उस कंट्री को फ़ायदा होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और आपके कंट्री से सामान जो सामने वाले कंट्री में है वो कम अगर बिक रही है, मान लो चाइना की चीज़ें इंडियंस बहुत ज़्यादा खरीदने लगेंगे, तो चाइना का बिजनेस तो बहुत ज़्यादा नाम कमाने लगेगा दूसरी कंट्री में भी, यानी कि हमारे कंट्री में भी। और चाइना की प्रोडक्ट बिकेगी तो चाइना की ही प्रोडक्शन ज़्यादा हेवी होगी, उसे ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। और इंडिया की प्रोडक्ट अगर चाइना में कम बिकने लगी तो क्या होगा। तो एक इक्विलिब्रियम होता है, जब एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आपको समझाऊं, तो बराबर तौर से अगर प्रोडक्ट का होगा है, जैसे कि जितना प्रोडक्ट चाइना का इंडिया में बिक रहा है, उतना ही प्रोडक्ट इंडिया की भी अगर चाइना में बिक रही हो, तो ये तो बराबर हो गया। लेकिन अगर चाइना का प्रोडक्ट इंडिया में ज़्यादा बिक रहा है और इंडियन प्रोडक्ट अगर चाइना में कम बिकने लगी, तब तो हम घाटा में चले गए। यानी कि सामने वाले से हम सामान खरीदे जा रहे हैं और हमारी सामान बिक ही नहीं रही है। तो सामने वालों को प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हम तो लॉस में जा रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स तो वो कंट्री के लोग खरीद ही नहीं रहे हैं। तो होप आप इस छोटे से एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डिफिसिट क्या होता है। ट्रेड सरप्लस का मतलब होता है कि जब आपके कंट्री से गुड्स, यानी कि सामान, व्यापार ज़्यादा मात्रा में हो रहा है और आपकी कमीनी ज़्यादा हो रही है, और आप खरीद कम रहे हो, यानी कि सामने वाले की कमीनी आपसे कम हो रही है।
और ट्रेड डिफिसिट में होता है आपकी कमी नहीं कम हो रही है और सामने वाले की कमी नहीं आपसे ज़्यादा हो रही है। यानी कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और आपको बताऊं, अगर आप 2000 का सामान खरीद लिए, मान लो आपका ट्रेड चल रहा है रशिया के साथ चल रहा है और आप 2000 का प्रोडक्ट, एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी चलो 2 करोड़ ही लेते हैं, चलो 2 करोड़ के सामान आप रशिया से खरीद लिए, इंडिया ने अगर खरीदा और रशिया वाले बस 1 करोड़ का ही सामान खरीदें हमसे, तो हम डिफिसिट में जाएंगे। 1 करोड़ तो ज़्यादा हम उन्हें दे दिए, उनकी प्रोडक्ट्स हम खरीद के 1 करोड़ ज़्यादा दे दिए, लेकिन उन्होंने हमारे गुड्स को बस ओनली 1 करोड़ का ही हमारा गुड्स खरीदा। उनकी कंट्री में ओनली 1 करोड़ गुड्स ही लोग लेना चाहते हैं हमारे कंट्री से, उतनी ही बिक्री है, तब तो उनका तो यहाँ पे ये हो रहा है, सॉरी यहाँ पे तो क्या हो रहा है, हमारा तो घाटा हो रहा है। तो अगर हमने रशिया से ख़रीद लिया 1 करोड़ 2 करोड़ का, मान लो हमने गुड्स ले लिया और वो हमारे कंट्री से मात्र 1 करोड़ का ही गुड्स लेते हैं, एसेट्स लेते हैं, तो यहाँ पर वो लोग क्या हैं, यहाँ पे तो वो क्या हैं, बढ़ोतरी में जा रहे हैं, हम तो 1 करोड़ फालतू का उन्हें दे रहे हैं, तो यानी कि हम क्या जा रहे हैं, यहाँ पे डिफिसिट जा रहे हैं। लेकिन मान लो अगर उल्टा, अगर उसको सिस्टम को हम उल्टा करते हैं, अगर रशिया ने हमारे से 5 करोड़ का सामान लिया, इंडिया से मान लो ट्रेड चल रही है, उसकी व्यापार चल रही है, 5 करोड़ का सामान उसने इंपोर्ट किया यानी कि खुद लिया, ठीक है, और रशिया से हमने मान लो ओनली 3 करोड़ का सामान लिया, तो यहाँ पे हमारा ज़्यादा मुनाफा हुआ, 2 करोड़ का ज़्यादा सामान रशिया लेके गई, यानी कि 2 करोड़ ज़्यादा हमने बेचा, रशिया से हमने मात्र 3 करोड़ का सामान खरीदा और इंडिया से रशिया में हमने 5 करोड़ का सामान दिया, तो 2 करोड़ का यहाँ पे क्या हुआ, हमारा मुनाफा हुआ, 2 करोड़ का हमें प्रॉफिट हुआ। तो आप बहुत ही इजीली समझ गए होंगे, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हो, आपको अब इससे इजी मैं क्या ही ये बताऊं, एग्जांपल दूं, तो आप, और एक होता है ट्रेड इक्विलिब्रियम, यहाँ पर लिखा हुआ तो नहीं है, बट ट्रेड इक्विलिब्रियम मैं एक अलग से पॉइंट आपको बता दूं। ट्रेड इक्विलिब्रियम तब होता है जब आप सेम पैमाने पे चीज़ों को लेते हो और देते हो, यानी कि 5 करोड़ का सामान आप रशिया से लिए तो 5 करोड़ का इंडिया से भी भेजे, अगर आप 6 करोड़ का सामान चाइना से लिए तो 6 करोड़ का इंडिया से भी भेजे, तो ना इसमें दोनों देशों का कुछ खास फायदा होता है ना कुछ खास नुकसान होता है, लगभग बैलेंस जो है बराबर आती है, ठीक है। तो होप आप इस पॉइंट को समझे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट के साथ फिर से जल्द आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि छोटे से लेकर के बड़े सारे पॉइंट्स काफ़ी ईजिली आपको क्लियर हो सके। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट में बताइएगा, कुछ आपको समझना हो या किसी मेन टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, आपको बहुत ही जल्द बना के वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।